बिहार महागठबंधन में इन दिनों जबरदस्त खींचतान चल रही है। आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों दलों में तकरार बढ़ती जा रही है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भारत वापसी की खबरों ने गठबंधन के 2024 तक बने रहने की संभावना को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव तक सीएम नीतीश और लालू यादव की जोड़ी अगर साथ रह जाती है तो बिहार में बड़ा धमाका कर सकती है, जिसके कारण बीजेपी को परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर बिहार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार में महागठबंधन के पास दो ऐसे हथियार हैं जिससे वो बीजेपी को बिहार में चुनौती दे सकती है। अगर आरजेडी और जेडीयू अपने प्लान में कामयाब हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार में जातियों के बल पर राजनीति होती है। दो हथियार में महागठबंधन के पास ये पहला हथियार है। बिहार की राजनीति में जातियों का बहुत महत्व है। जीत का सारा गणित जातियों के गठजोड़ पर निर्भर है, इसलिए यहाँ नेता जातियों से पहचाने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटें लाने के बाद भी जेडीयू के आगे झुकती रही। जब जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया, तब बीजेपी का पलड़ा हल्का हो गया। राज्य में जातीय गणित में आरजेडी जेडीयू गठजोड़ को मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का समीकरण उनके अगड़ों पर भारी है और अगड़ों में भी सेंध लगी है। अगर दूसरे हथियार की बात करें तो वो है बिहार में हो रही जाति आधारित गणना। बिहार में जाति आधारित गणना 31 मई तक समाप्त हो जाएगी। उम्मीद है कि इसके बाद महागठबंधन सरकार बिहार में एक्शन मोड में दिखेगी। पिछले 32 सालों से बिहार में पिछड़ी जाति का शासन चल रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं। जाति आधारित जनगणना का सरकार फायदा गिनाएगी और इसे लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच पहली प्राथमिकता पर रखेगी। बिहार में लगभग 52% पिछड़ों की आबादी है। अभी देश में 49.5% आरक्षण है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है। बिहार में जातीय गणना होने के बाद नीतीश और लालू की जोड़ी केंद्र सरकार से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर सकती है। केंद्र सरकार के लिए मुसीबत। अगर दोनों 40 से 45% पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार को 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है और 50% आरक्षण में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा समाज सभी आ जाते हैं। ऐसे में अकेले सिर्फ पिछड़ा समाज को आरक्षण की सीमा बढ़ाकर सरकार के लिए मुश्किल होगी और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है।